जय मसीह सभी को। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें फिर से एक अवसर दिया है कि हम उसके उपस्थिति में आए और उसकी आराधना हम करें। तो क्यों ना हमारे आंखों को हम बंद करें और उस महान परमेश्वर की और हमारा ध्यान लगाएं और उसकी हम आराधना करें।
जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जैसे ही तेरी मर्जी, आसमान में पूरी होती, जैसे ही तेरी मर्जी, आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम तेरी उपस्थिति में आए प्रभु और तेरी आराधना हम कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मांगते हैं प्रभु कि जो जीवन की जो परिस्थिति है प्रभु, उसमें प्रभु तो हमेशा प्रभु हमें चला प्रभु, जो कठिनाई आती है प्रभु, मांगते हैं प्रभु कि हमारे नजर को प्रभु हम हमेशा प्रभु तेरे और लगाए रखने के लिए प्रभु तू हमारी मदद कर प्रभु। प्रभु सारी आजमाइशों से प्रभु हमें दूर रख प्रभु जी, सारी बुराई से प्रभु हमें दूर रख प्रभु जी, हमेशा प्रभु तेरे और ज्ञान लगाए रखने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर प्रभु। आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु कि वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु, हमारे कानों को खोल प्रभु,
ताकि तेरे वचन, तेरे वाणी को हम सुन सके प्रभु जी। हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि तेरे वचनों को प्रभु हम स्वीकार कर सके प्रभु। आगे के समय प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, मांगते प्रभु कि तू हमारी अगुवाई कर। प्रभु यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। जय मसीह कलीसिया। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस बुधवार के शाम हमें एकत्रित किया है इस सेवा के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आराधना का समय, वर्शिप का समय आपके लिए आशीष में रहा है। हम ये समय बिताते हैं वचनों से सीखने के लिए। और आज हम जैसे पिछले 2 बुधवार हम वचनों के बारे में सीख रहे थे, वचन किस तरह हमारे जीवन में कार्य करना है और हमारे परिवार में किस तरह कार्य करना है। आपको याद होगा व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 18 से 21 हमने अभ्यास किया है पिछले 2 हफ्ते। आज और आने वाले बुधवार फिर से हम वचनों पर थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन आज अलग विषय से हम शुरुआत करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वचनों की इस्तेमाल हमारे जीवन में हमें किस तरह करना चाहिए। आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि परीक्षाएं हमारे जीवन में जो आती है उसको किस तरह से हमें उसको हैंडल करना है, किस तरह हमारा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। और परीक्षाओं के बारे में हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। वो कहाँ से आता है, वो किस तरह से हमें हमारे जीवन में कार्य करता है। और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो परीक्षा शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो हम जब उसे इंग्लिश में देखते हैं तो 2 अलग शब्द हमें बाइबल में इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। Today we are going to continue to look at our learning on the importance of the Word of God, how the Word of God continues to be important in our life. But we are going to focus our attention today and look at this word temptation. जब हम इंग्लिश में इस विषय को सीखते हैं तो 2 शब्द हमारे सामने आता है। इंग्लिश में हम 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, टेम्पटेशन और टेस्ट और ट्रायल। ये 2 अलग शब्द हमारे सामने आता है। पर हिंदी में हम जब बाइबल से इसे उसी वचनों को अगर हम खोलते हैं तो हमें वो फर्क नहीं दिखाई देता। वो बाइबल में परीक्षा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप सिर्फ ये हमारे समझने के लिए मैं ये छोटा सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि जो शब्द टेम्पटेशन, इंग्लिश में जो टेम्पटेशन करके शब्द इस्तेमाल किया गया है वचनों में, उसका अगर हम हिंदी अनुवाद देखेंगे तो प्रलोभन ऐसे ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आपने लोभ ये शब्द तो सुना ही होगा, तो वहाँ से जो शब्द हमें मिलता है प्रलोभन। और टेम्पटेशन जो है वो हमें बुराई करने की ओर खींचता है, वो टेम्पटेशन हम इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो शब्द है जो इंग्लिश में हम टेस्ट या ट्रायल करके हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो परीक्षण करके शब्द हम देखते हैं बाइबल में, परीक्षण या परीक्षा करना। और दोनों शब्द में फर्क है, क्योंकि जब हम प्रलोभन या टेम्पटेशन की बात हम करते हैं वो हमें बुराई करने की ओर हमें ले जाता है। हमें जो चीज़ें हमें नहीं करना है उन चीज़ों को करने के लिए वो हमें खींच लेता है। और जो परीक्षण जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें सबको वो पता है। जैसे हमारी एग्ज़ाम होती है, बच्चों की स्कूल में एग्ज़ाम होती है, तो वो परीक्षा हम उसको बोलते हैं, तो उसको परीक्षण करके शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इन 2 शब्दों में
मैं फ़र्क इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम अभ्यास में सीखते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये दो शब्दों में फ़र्क क्या है और किस तरह से वो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इन दोनों शब्दों को हमें ढूंढना होगा। जो इंग्लिश में जो पुराने भाषांतर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिखेगा, टेम्पटेशन जो है। पर जो नई इंग्लिश की भी भाषांतर है उसमें ये दो अलग अलग शब्द अलग अलग जगह में इस्तेमाल किया गया है। और तो हमें ये समझना है कि टेम्पटेशन या प्रलोभन क्या होता है और टेस्ट ट्रायल्स या परीक्षण क्या होता है, दो अलग अलग तरीके से होता है। आगे जब हम जाएंगे आपको समझ में आएगा कि टेम्पटेशन कहाँ से आता है, क्या कौन इसकी इस्तेमाल करता है, ये हम समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने इस समय है, वो प्रश्न ये है कि परीक्षण या टेम्पटेशन कौन लाता है, कहाँ से आता है वो, कौन है जो हमें हमारी परीक्षा लेता है। Who is the one who tempts us? Who is the one who puts us through temptations? कौन है जो हमारे लिए हमारे जीवन में परीक्षा या परीक्षण ले आता है। और प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या वो परमेश्वर की ओर से आता है या शैतान की ओर से आता है। ये दो बातें हमें हमारे सामने है। तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेम्पटेशन कहाँ से आता है, परीक्षण आता कहाँ से। सबसे पहले हम याकूब की किताब हम खोलेंगे, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 13 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब पहला अध्याय 13 वचन इस तरह यहाँ पर लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। इंग्लिश में है, लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड आई एम बीइंग टेम्प्टेड बाय गॉड, for God cannot be tempted with evil and he himself tempts no one। तो ये वचन सबसे क्लियर है हमारे लिए कि जो परीक्षण है, टेम्पटेशन है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। परमेश्वर किसी को टेम्प्ट नहीं करता है, परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं ले आता है। और टेम्पटेशन यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रलोभन ये शब्द है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो टेम्पटेशन जो है, जो प्रलोभन जो बोलते हैं हम, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, परमेश्वर की ओर से वो नहीं आता है। और एक वचन हम देखेंगे तो ये बात थोड़ी और हमें स्पष्ट हो जाएगा। अय्यूब की किताब में हम जाएंगे, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब पहला अध्याय और 12 वचन ऐसे लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। इंग्लिश में पढ़ता हूँ मैं उसे। And the Lord said to Satan, behold, all that he has in your hand is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. तो जो प्रश्न हमारे सामने था कि टेम्पटेशन परीक्षा कहाँ से आता है, कौन लाता है, क्या वो परमेश्वर की ओर से आता है या शैतान की ओर से आता है। और यहाँ पर वचन हमें स्पष्ट सिखाता है कि शैतान वो है जो हमें परीक्षा में ले आता है। टेम्पटेशन हमारे जीवन में लाने वाला वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमें कभी, क्योंकि वचन सिखाता है कि ना परमेश्वर खुद
ऐसे परीक्षा में पड़ता है तो वो किसी को परीक्षा में नहीं डालता है। और अय्यूब के किताब से आपको पता है, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको ये आपने सीखा होगा कि किस तरह अय्यूब की परीक्षा ली गई। और परमेश्वर शैतान को ये कहता रहा कि अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। और उसी समय में ये बातें हम यहाँ पर हमें सीखने मिलता है कि शैतान वो था जो अय्यूब के जीवन में ये जितने बुराई आई थी वो शैतान उसके जीवन में ले आया था। और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी जगह है जब हम इन बातों को देख सकते हैं। और हमारे लिए उदाहरण अगर आपको चाहिए तो हमारे जीवन में जब बुरी बात होती है और हम कई बार उसमें दोष हम परमेश्वर पे लगाते हैं, हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। जैसे मानो कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, बीमारी में है, कोई जो हम टर्मिनल इलनेस बोलते हैं, जो बिस्तर पे है, हमेशा के लिए वो बीमार रहते हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई बात हुई है तो हम कई बार हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में क्यों होने दिया। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर ये हमारे जीवन में क्यों होने दिया। बेरीवमेंट या हमारे परिवार में अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, हमारे चाहने वाले कोई है जो जिससे हम बहुत करीब है, और अगर उनका मृत्यु हो जाता है और हम परमेश्वर के पास हम कई बार ये प्रश्न के ले जाते हैं कि परमेश्वर ने आपने उनको क्यों नहीं बचाया। और हम जो टेम्पटेशन है, जो परीक्षा है, उसका पूरा बोझ हम परमेश्वर पे डालते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत कठिन बात होती है। दूसरा एक उदाहरण आपको मैं अगर दूं तो वो फॉल्स एक्यूजेशन। कोई अगर हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाता है, कोई अगर हमारे खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उस समय भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं और हम परमेश्वर पर पूरा दोष लगाते हैं कि परमेश्वर ये हमारे जीवन में क्यों हो जाता है। परसिक्यूशन, जब सताव होता है तो हम बोलते हैं कि परमेश्वर आपने इसको क्यों नहीं रोका, आपने उसको क्यों जो जिसका सताव हो रहा है उसको क्यों मारने के लिए छोड़ दिया, क्यों उसके खिलाफ ये सब बातें हुई। जब ये हमारे जीवन में होता है हम पाप में गिर जाते हैं और कई बार हम निराश हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम अपने आप में हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, परमेश्वर के विरुद्ध हम कंप्लेन करते रहते हैं और किसी ने भी परमेश्वर के बारे में कुछ कहा तो हम उसको उल्टा करके हम कुछ बोल देते हैं। और ये बात हमारे जीवन में हम कई बार देखते हैं। दूसरी ओर जब हम ये इस प्रश्न को देख रहे हैं कि परीक्षा या टेम्पटेशन कहाँ से आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये शैतान है जो हमें पाप करने में ले जाता है, हमें पाप के मार्ग में वो ले जाता है और हमें वो पाप करने के लिए उत्साहित करता है। जब हम टेम्पटेशन की बात करते हैं या प्रलोभन की शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है वो शैतान हमारे जीवन में पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए वो हमारे जीवन में बार बार वो ले आता है। और परमेश्वर के बारे में हमने ये बात पहले भी देखा है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि जो लोग हम जो मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने अपने उसके खुद के इमेज में, उसके स्वरूप में परमेश्वर में हमें बनाया है। और परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा यही है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहें, हम हमेशा
परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहे। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये नहीं है कि हमारे जीवन बर्बाद हो जाए, हमारे जीवन में बुरी बातें हो जाए। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो हमें उससे दूर ले जाए। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कभी नहीं है। पर क्या होता है कि हम शैतान के जो चंगुल है, शैतान ने जो हमारे लिए ट्रैप्स रखा है, पर शैतान जो हमारे लिए हमें बुराई में फंसने के लिए अलग अलग तरीके से हमें पकड़ने की कोशिश करता है, उसमें हम गिर जाते हैं। और शैतान वो है जो हमें टेम्पटेशन में या परीक्षा में ले जाता है। शैतान हमें बार बार, सिर्फ दिन में एक बार नहीं है, ये दिन में शायद बार बार शैतान वो करेगा। वो हमें बुराई करने के लिए या पाप करने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें बार बार वो परीक्षा में डालेगा। हमारी जब टेम्पटेशन की हम बात करते हैं तो शैतान है वो जो हमें टेम्पटेशन में या परीक्षा में ले जाता है। तो ये हमारा जो प्रश्न था कि कौन कहाँ से आता है, कौन हमें पाप करने में कौन हमें ले जाता है। तीसरी जो बातें हमें देखना है कि कौन है जो परीक्षा में गिर सकता है, या प्रश्न ऐसा है कि किसकी परीक्षा होती है। और ये एक बात पर मैं थोड़ा सा समय बिताऊंगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। परीक्षा किसकी होती है, और कई बार हम इस प्रश्न पर हम अटक जाते हैं। हमें ये सबसे पहले ये बात समझना है कि मनुष्य के जीवन में पाप करने के लिए जो टेम्पटेशन है, जो प्रलोभन है, वो तो हमेशा ही रहता है। जो परीक्षा हमारी, अगर हम उस तरह से बोले तो वो कभी भी है। पर हम ये देखते हैं कि कई बार जब हम मसीह बन जाते हैं, परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, तो शायद ऐसा हमें लगता है कि अब मेरे जीवन में ये परीक्षाएं बहुत ज़्यादा आ रही है। जब मैं मसीह में नहीं था तब शायद मेरे परिवार में इतनी सारी बातें नहीं हुई, या मेरे खुद के जीवन में इतनी सारी बातें नहीं हुई है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ और आपके साथ थोड़ी अलग बातें देखूँ, तो जैसे आज हम लॉकडाउन में है, पिछले 4 महीने से हम लॉकडाउन में है, और लॉकडाउन ख़त्म होगा नहीं होगा कुछ हमारे पास इसकी जवाब नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो नौकरी है वो चला गया है। बहुत सारे लोग के हाथ में अब कुछ पैसा नहीं आता है, आपकी कमाई कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लॉकडाउन है, हम जॉब पे नहीं जा सकते हैं। कई लोगों के साथ ये हुआ है, और बीमारी बढ़ते जा रहा है। हम ये देखते हैं, जो प्रार्थना के लिए विनतियाँ आती है उससे हम समझ सकते हैं कि लोगों में बीमारी भी ज़्यादा हो रहा है। और ये प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं तो क्यों हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं आती है? क्यों ऐसा होता है कि हमारे जीवन में शांति ज़्यादा हमें नहीं मिलता है? क्यों बार बार हमें संघर्ष करना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है कि हमें कई बार हम ऐसे लगता है हमें कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में हमारे जीवन में कठिनाई बढ़ती गई है? उसका कारण आपको मैं यही बताऊं, जो हमने ऑलरेडी अब देखे कि शैतान के ओर जब हम थे, उसके साथ में हम थे, जो बुरी बातें हम करते थे, उस समय शैतान हम पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा जितना ध्यान वो अब हम पर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है इतना ध्यान? क्योंकि हम उसको छोड़ के परमेश्वर की ओर हम गए हैं। हम शैतान को अलग छोड़कर हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने हैं।
और जो हम अब सीख रहे हैं, हम वचन पर चलने वाले लोग हम बन गए हैं। और हमारे जीवन में ये जब बदलाव हुआ है, जब ये बात हमारे जीवन में होती है, तो शैतान इससे खुश नहीं होता है। शैतान इससे कभी उसे आराम नहीं मिलता है और वो बार बार पीछे लगा रहता है। अब अय्यूब का अगर हम उदाहरण लेंगे, अय्यूब का उदाहरण हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि वचन हमें बताता है अय्यूब के पहले अध्याय में कि अय्यूब किस तरह का व्यक्ति था। धार्मिकता हो, बहुत अच्छा था, और उसके जैसे शायद इस जग में उस समय में कोई व्यक्ति नहीं था। और उसका जो जीवन था वो परमेश्वर को समर्पित था, और शैतान ने उसको चुन लिया कि उसकी परीक्षा वो करे, और परमेश्वर के पास जाके उसने परमिशन ले ली और फिर उसने अय्यूब को सताना शुरू कर दिया। और अय्यूब के जीवन में जो हुआ, शायद आप और मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कि अय्यूब के बारे में ऐसे बताते हैं कि उसके पास जो भी था सब उसने खो दिया। जो भी उसके पास था, जो उसके बच्चे थे, उसके जो जानवर थे, जो उसके मकान थे, उसके जो भी उसके पास धन संपत्ति था, सब चला गया। और वचन हमें बताता है कि किस तरह अय्यूब की परीक्षा ली गई और मृत्यु के पास वो आ गया। और हमारे लिए ये बात हमें समझना है कि जब हम मसीह बन जाते हैं, हमारे जीवन में शायद इसके अनुसार, ये अनुभव के अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है। और शायद असल रीति में देखो तो परीक्षा बढ़ती नहीं है, पर वो हमारे लिए हम हर परीक्षा हमें चुनौती करना पड़ता है। अब हम जब मसीह बन गए हैं तो हमारे लिए ये एक चुनौती होती है कि हमें जो सही है और जो बुरी है उनके बीच में हमें एक निर्णय लेना है। हमें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो सही है वो करना, या जो परमेश्वर के विरुद्ध है वो करना, इस पर हमें एक चुनौती होती है। हमें चुनना पड़ता है क्या करना है। तो हमारे लिए हर समस्या, हर परीक्षा एक बड़ी परीक्षा बन जाती है, और हर बार हमें ये चुनौती, ये चैलेंज हमारे सामने आ जाता है कि अब कौन से मार्ग में मैं चलूँगा, कौन से रास्ते में मैं चलूँगा। ये हमारे लिए एक चुनौती हो जाती है। और तो ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मसीह हैं, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य आप हैं, तो आपके सामने परीक्षा आएगी, टेम्पटेशन आपके सामने जरूर आएगी। और टेम्पटेशन जब आपके सामने आएगी वो जमकर कभी कभी आ जाएगी, और आपको ऐसे चीज़ों में निर्णय लेना होगा कि मैं ये करूं या ये करूं, और आपको समझ में नहीं आता कौन सा सही है, कौन सा करना चाहिए। दूसरी बात ये हमें देखना है कि हम में से बहुत सारे होंगे जो नए विश्वास में होंगे। शायद आपने 1 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, शायद आप 10 साल से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, या हम में से बहुत सारे जो है वो 20 साल से शायद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, 25 साल से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो प्रश्न अब आप लोगों का है कि क्या अगर मैं बहुत सालों से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य मैं कई सालों से हूँ, और क्या मेरे लिए टेम्पटेशन, क्या मेरे लिए परीक्षा कम होती है? क्या मेरे जीवन में परीक्षा की उपस्थिति कम हो जाती है? क्या ऐसा होता है कि जितना मैं मसीह में बढ़ता जाऊं, उतने क्या जो परीक्षा है वो कम होती जाती है? ये प्रश्न हमारे सामने है, बट हमें ये समझना है कि ये सही नहीं है। आइए हम 2 वचन को देखेंगे। सबसे पहले हम मत्ती उसका 4था अध्याय, कि यीशु मसीह की जो परीक्षा है उसके बारे में लिखा है। ऐसे लिखा है कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए।
तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि ये शैतान है, प्रभु यीशु मसीह के पास आया है और वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। अब आपको ये समझना है प्रभु यीशु मसीह कौन थे। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा हो रहा था, हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही है, परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर मनुष्य बनकर आए और शैतान उसका परीक्षा ले रहा है। और ये पूरे 4 अध्याय के शुरू के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। और हमें पता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हर बार उस शैतान की परीक्षा को सामना किया और वचन इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल गए। अब आपको ये समझना, ये जो पहली बात हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है और 40 दिन तक उसने खाना नहीं खाया है। और 40 दिन के बाद शैतान उसके पास आता है और वो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं। तो वो एक परीक्षा उनके सामने लाता है, एक टेम्पटेशन उसके सामने लाता है। क्या टेम्पटेशन लाता है कि अगर तू इस पत्थर को कहता है कि रोटी बन जा तो वो रोटी बन जाएगा। वैसे उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। अब ये जानता है वचन के अनुसार कि शैतान ये जानता है कौन है। ये यहाँ पर जैसा लिखा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पर उसको भी शैतान ने नहीं छोड़ा। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं कई साल से मसीह हूँ, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से, अगर आप बोलते हैं आप मसीह है, तो अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई परीक्षा नहीं आएगी, टेम्पटेशन आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगा, तो आपको ये मैं बता दूं कि ये गलत है। मुझे पता है, मैं मेरा ये परमेश्वर में आके 40 साल से ऊपर हुआ है। और आपको ये मैं बताऊं कि आज भी सुबह से लेके रात को सोने तक का शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। और अलग अलग तरीके से वो गलत करने के लिए मेरे पीछे रहता है और अलग अलग तरीके से। और शैतान इतना, जैसे हम जो एक शब्द इस्तेमाल करते, चतुर है वो। Satan is very smart, he is very sly। और वो क्या करता है कि वो परीक्षा तो इस तरह से ले आता है, हम कई उसके बारे में हम समझ ही नहीं सकते कि शैतान से आया है। कई बार हम अगर आप कोई लीडर है, कलीसिया में लीडर हो या कहाँ पर भी आप लीडर हो, आप एक स्तर पर है और आप ये सोचते हैं कि मैं तो लीडर हूँ, मुझे ये परीक्षा नहीं हो सकती है। मैं लीडर हूँ, मैं कई सालों से यीशु के पीछे चल रहा हूँ, मुझे परीक्षा नहीं सता सकता है। मैं आपको ये बता दूँ कि शैतान जब कार्य करता है, पहले हमको अंधा कर देता है। जो गलत है वो हम नहीं देख पाते हैं और हम गलती में हम गिर जाते हैं, पाप में हम गिर जाते हैं। जब मैं नया विश्वास में आया था और फिर बाइबल कॉलेज जाने के बाद जब मैं सेवा में ज्वाइन कर दिया था, मैं आपको नाम किसी का नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बाइबल की प्रोग्राम आती थी रेडियो पर। 15 मिनट का वो प्रोग्राम होता था जहाँ पर ये जो बाइबल के शिक्षक था वो वचन से सिखाता था और उनकी वचन का सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अच्छे गीत भी गाते थे और उनका वो 15 मिनट का होता था। उस ज़माने में रेडियो श्रीलंका, रेडियो सिलोन पे वो आता था, 15 मिनट का प्रोग्राम। मैं उसको जब भी मुझे मौका मिलता मैं वो सुन लेता था। हर रविवार को वो आता था और मुझे याद है जब पहली बार मैंने उस व्यक्ति के बारे में जो बड़ा
इवेंजलिस्ट था, प्रचारक था, परमेश्वर के वचन सिखाने वाला था, उसके बारे में मैंने ये पढ़ा था कि वो पाप में गिरा था। उसको कोई वेश्या के साथ किसी ने पकड़ा था। और मुझे अभी भी याद है, मैं ये सोचता बैठा, क्योंकि मैं उस समय नया नया सेवा में आया था और मेरा सेवा शुरू ही हुआ था, 2 या 3 साल हुआ था। और मुझे याद है, मैं ये प्रश्न मेरे सामने था कि मैं तो अभी सेवा में आया हूँ, अभी मैं वचन सिखाता हूँ, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये कितने सालों से वचन सिखा रहा है, ये कैसे पाप में गिर सकता है? ये प्रश्न मेरे सामने था। तो आपको मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको संभालना है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीका। ओके, आप आइए मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय और 5वां वचन हम देखेंगे। ऐसे लिखा है, 1 Thessalonians chapter 3 verse 5, इस कारण जब मुझसे और न रह गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस थिस्सलुनीका कलीसिया को लिखता है, कहता है कि मैंने लोगों को भेजा ये पता करने के लिए क्या जो शैतान है, जो परीक्षा लेने वाला है, वो तुम्हारे पास परीक्षा लेने तो नहीं पहुंच गया और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गया, और ऐसा न हो कि तुम विश्वास में से गिर गए हो। और कई ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में हमने देखा है जो बहुत सालों से मसीह थे, वचन सिखाने वाले भी थे, कई सालों से वो अपने अपने कलीसिया में लीडर्स थे, पर शैतान ने जब उनकी परीक्षा ली तब वो पाप में गिर गए हैं। और हमें ये बात को समझना है। जो बातें हमें सीखना है वो ये है कि हम ये ना कहें कि नहीं मैं तो वचन में स्थिर हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है। शैतान हमें अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जो मसीह है, हर समय हमारे सामने हमारे लिए एक चेतावनी दिया जाता है कि हम परीक्षा पर न पड़े। और एक वचन हम देखेंगे, पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 12। पहला कोरिन्थियों इसका 10वां अध्याय 12 वचन ऐसे लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहाँ गिर न पड़े। फिर से पढ़ लेता हूँ, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। Therefore let anyone who thinks he stands take heed lest he fall. Let anyone who thinks he stands take heed lest he fall. कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं पाप में नहीं गिर सकता हूँ, मैं पाप नहीं करूँगा, चांस ही नहीं है। वचन कहता है कि चौकस रहो, क्योंकि अगर आप चौकस नहीं रहेंगे तो शायद आप गिर जाएंगे। क्योंकि शैतान हमें जब फंसाता है वो हमें सरल रीति से सीधे नहीं कुछ बोलता है, वो हमें अलग तरीके से मोह में लाकर फिर हमें फंसाता है। ये हमारे लिए एक बात है कि हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे लिए ये लिखा गया है। मैं इस वाक्य को पढ़ूंगा कि परमेश्वर की संतान सुरक्षित रूप से ऐसा कह नहीं सकता है कि हम कुछ पाप नहीं, हम में कुछ पाप नहीं और कभी भी हमारी परीक्षा नहीं होगा। परमेश्वर के बच्चे, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम कभी ये बात नहीं कह सकते हैं कि हम में कुछ पाप नहीं है।
और हम पाप में नहीं गिर सकते। आइए मेरे साथ हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वहाँ पर 2 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 8 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। 1 John chapter 1 verse 8 and verse 10 ऐसे लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इफ वी से वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड द ट्रुथ इज नॉट इन अस। इफ वी से वी हैव नॉट सिन्ड वी मेक हिम अ लायर, हिज वर्ड इज नॉट इन अस। अगर हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, हमें पाप में कोई फंसा नहीं सकता, परीक्षा में हमें कोई नहीं ला सकता है, तो वचन हमें कहता है कि हम झूठे हैं, वी आर लायर्स। अगर हम ये कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम गलत होते हैं, क्योंकि और यहाँ पर ऐसे भी क्या, अगर हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। और ये बात हमें समझना है और इस बात से हमें चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। और मैं ये बात आपके सामने में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम में से जो कई सालों से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य है, हम कई बार यहाँ पर फंस जाते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे शैतान हाथ नहीं लगा सकता, मैं कभी पाप नहीं करूँगा, मुझसे पाप कभी होगा नहीं। कई बार हम ये सोचते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि कोई भी मसीह किसी भी वक्त पाप में गिर सकता है अगर वो शैतान की बातों में वो आ जाता है। और हमें बहुत चौकन्ना रहना है, हमें सावधान रहना है ताकि हम इस बात में न गिरे। चौथी बात जो हमें देखना है वो है कि परीक्षाएं कैसी आती है, परीक्षा कैसे आती है या कहाँ से आती है। Question that is before us is, where do temptations come from? How do temptations come? Who is the one who brings temptations? या जो परीक्षा है वो हमारे जीवन में कहाँ से आती है, और ये बात हमें जानना है। और हमारे लिए उत्तर वचन में है, और वचन हमें बताता है कि 2 जगह से आ सकती है। दो ऐसे जगह है जहाँ से परीक्षा हमारी ओर आ सकता है। पहला जो है कि परीक्षा हम में से हमारे भीतर से आती है, परीक्षा हमारे भीतर से आती है। परीक्षाएं या बुराई का आकर्षण अक्सर हमारे भीतर से आता है, हमारे अंदर से वो आता है। 2 वचन हमें यहाँ पर देखना है। पहला देखना है याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 14 वचन। याकूब की किताब पहला अध्याय 14 वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 ऐसा लिखा है यहाँ पर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. याकूब हमें यहाँ पर सरल रीति से बताता है कि हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं, हमारे भीतर जो अभिलाषा है, वो उसके द्वारा हम पाप में फंस जाते हैं, वो हमें पाप करने को ले जाता है। और एक वचन हमारे लिए है, वो मरकुस के किताब में है। मरकुस के किताब उसका 7वां अध्याय, मरकुस के किताब 7वां अध्याय और 21वां वचन हम देखेंगे। मार्क चैप्टर 7 वर्स 21, मरकुस 7 उसका 21 वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार
व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लाभ, लोभ, दुष्टता, छल, लचूपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। कहाँ से निकलती है ये सब बातें? हमारे भीतर से। अब शायद आप 1 मिनट के लिए मैं फिर से आपसे बात करूँगा। अगर हम बोलते हैं कि हमारे भीतर ये नहीं है, तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप अपने आप को जांच लो, क्योंकि जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हमारा ये शरीर है, जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, तो ये जो बातें यहाँ पर लिखी है वो हमारे जीवन में होगा ही। जो लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। मैं इस वचन को इंग्लिश में पढ़ूंगा, 2 वचन को। फॉर फ्रॉम विद इन, आउट ऑफ द हार्ट ऑफ मैन comes evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness। हमारे भीतर से ये सब बातें आती है, यानी शैतान हमारे भीतर से ये कार्य करता है। हमारे जो अभिलाषाएं हैं, जो बुरी बातें हम में है, और लिस्ट काफ़ी लंबा है, और हर बात को शैतान इस्तेमाल करता है। और हम जब पाप करते हैं, हम भीतर से जो हमारी बातें बाहर निकलती है उससे हम करते हैं। अब इसलिए हम लोगों को कई बार बोलते हैं कि आप जितना आपके अंदर अच्छी बातें भरेंगे, उतनी अच्छी बात आपसे बाहर आएगी। जितना आप अच्छी बात अपने जीवन में भरेंगे, आपके मन में भरेंगे, तो उतनी आपके अंदर से अच्छी बात बाहर आ जाएगी। ऐसा है ना, उदाहरण अगर आपको मैं दूँ तो आपको अगर आपको एक गिलास में दूध डालते हैं, तो जब आप उसको दूसरे गिलास में डालोगे तो जो दूध वाला गिलास है उससे दूध ही गिरेगा, शराब नहीं आएगा। और उसी तरह अगर आपने गिलास में शराब भर के रखा है, अगर आप उसको दूसरे गिलास में डालते हैं तो जो इस गिलास में शराब है वही वहाँ पर आएगा। और ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। हमारे भीतर से ये बातें आती है और हमें ये समझना है कि हमको हमारे आप को शुद्ध बनाना है, हमको हमारे आप को पवित्र बनाना है। हमारे अंदर में ऐसी कोई बातें हमको रखना नहीं है। हर बुरी बात को हमारे जीवन से हमें निकालना है। तो पहली जो उत्तर है इस प्रश्न का कि परीक्षाएं कैसी आती है या कहाँ से आती है, पहले उत्तर हमने दिया कि हमारे भीतर से आती है। परीक्षाएं कहाँ से आती है, इस प्रश्न जब हम देखते हैं तो दूसरी बात हमें सीखना वो ये है कि वो बाहर से आती है। परीक्षाएं हमारे बाहर से भी आती है। इसलिए ये जानने के लिए हमें एक वचन पढ़ना होगा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और हम 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इंग्लिश में मैं उसे पढ़ता हूँ। डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride in possessions is not from the Father but is from the world. जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये बात हमें समझ में आता है, जैसे 15 वचन में लिखा है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो हमारे लिए परीक्षाएं आती है, दूसरी बात हमें देखना ये है कि वो इस संसार से आती है। और संसार के पीछे या संसार के वस्तुओं के पीछे अगर हमारा ध्यान ज़्यादा होगा, अगर हम संसार की चीज़ों से ज़्यादा प्रेम करेंगे, तो वचन हमें ये सिखाता है कि
परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं होता है और शैतान इस संसार को इस्तेमाल करता है हमें परीक्षा में डालने की। और शैतान इस जग को अपने जकड़ में बांध के रखा है और इस जग में जो भी होता है वो लोग जब अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी स्व इच्छा को जब पूरा करते हैं तब वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, तो संसार में क्या है इसे लिखा है यहाँ पे, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से आता है। शैतान इन तीन चीज़ों को बड़ी रूप से इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पर जो लिखा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन तीन चीज़ों का शैतान बड़ी रूप से इस्तेमाल करता है। और ये जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड हमें कहाँ से आता है? संसार से हमें आता है, क्योंकि ये संसार की बातें हैं और सांसारिक बातें हैं और संसार से ये हमारी ओर आता है। और यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है, क्योंकि इस संसार का प्रेम में हम डूब जाते हैं और उसमें हम पाप करते रहते हैं। तो परीक्षाएं हमारे लिए इस संसार से आती है और अगर हम संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, ज़्यादा प्रेम रखते हैं और उसके पीछे हम भागते हैं तो हमें शैतान अपने गलत कार्य में हमें फंसा देगा। और एक बात हमें समझना है कि शैतान ये हमारे साथ क्यों करता है। हमने ये जान लिया है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो उस समय हम संसार को, हम शैतान को छोड़ देते हैं, शैतान की बातों को हम छोड़ देते हैं और हमारा पूरा जो ध्यान रहता है वो परमेश्वर पर रहता है। परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं और हमारे जीवन को हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं कि वो बदल जाता है। और पर यह हमें जानना है कि जैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाते हैं तो शैतान अपना काम करना बंद नहीं करता है। शैतान जो कार्य करना है हमारे जीवन में वो करना बंद नहीं करता है। और हम इसलिए ये देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, परमेश्वर के बच्चे हम बन जाते हैं, शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, हमारे पीछे वो आता ही है। ये बात हमने पहले भी देखी है। और परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके मार्ग में चले, उससे सिर्फ हम प्रेम करें, ना कि इस संसार से, ना कि हम शैतान के जो जैसे संसार को वो इस्तेमाल करता है हमें गुमराह करने का, वैसे हम ना करें। और शैतान जो सब परीक्षाओं के पीछे है, ये हमने शुरुआत में देखा कि परीक्षाएं जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, वो शैतान की ओर से आता है। शैतान वो हमें इसलिए भेजता है ताकि हम गलती करें। तो शैतान जो सब परीक्षाओं के पीछे है वो शरीर का विशेष रीति से उपयोग करता है, यानी वो हमारी शारीरिक इच्छाओं को वो उपयोग करता है और हमें परीक्षा में डालता है, हमें पाप करने में वो कभी कभी सफल भी हो जाता है। और संसार हमारे लिए एक कई बार परीक्षा लेके आता है और हमें ये ध्यान देना है कि हम जितना हो सके हम इस संसार को हम दूर रहे, उससे प्रेम नहीं करें। दूसरी एक बात हमें जो देखना है वो है इफिसियों की किताब
इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 12 वचन, एफिशियंस 6 वर्स 12 ऐसे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार की हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी जो युद्ध है, जो शैतान के साथ हमारा जो युद्ध होता है, वो मांस और लहू के साथ नहीं है, पर जैसे यहाँ पर लिखा है वो अंधकार की जो शक्तियाँ है उसके विरुद्ध है। इंग्लिश में वचन ऐसा कहता है, फॉर वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है उनके विरुद्ध हमारी युद्ध है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमें पाप करने के लिए परीक्षाएं आती है, जब हमें पाप करने के लिए वो गुमराह करते हैं, तो शैतान का एक ही ख्याल रहता है, एक ही उसका मकसद रहता है कि हम पाप में गिरे, हम उस परीक्षा में फेल हो जाए। ये शैतान की एक चाल रहता है। तो आज जो बातें हमने देखी है कि परीक्षा हमारे जीवन में आता है, हमने शुरुआत में ये बात कहा कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है पर शैतान की ओर से आता है, और हमारे जीवन में जो बातें होती है उसको शैतान इस्तेमाल करता है हमें परीक्षा में डालने के लिए। तीसरा जो बात हमने देखा, जो प्रश्न हमने देखा कि किसकी परीक्षा होती है, और हमने वहाँ पर देखा कि अगर कोई व्यक्ति शायद वो कई सालों से मसीह है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलता है, पर उसकी भी परीक्षा हो सकती है और होती है, और हमें वो बात ध्यान रखना है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मैं बहुत सालों से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, अभी मुझे कोई मैं अभी पाप नहीं कर सकता, मुझे परीक्षा नहीं होगी। ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। तो हम कितने भी सालों से हम मसीह क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य क्यों ना हो, हमें परीक्षा आएगी। और आखिर में हमने देखा कि परीक्षाएं आती कहाँ से है, कहाँ से वो शुरू हो जाती है। और हमने दो बातें देखा। पहली बात हमने देखा कि हमारे भीतर से आती है, हमारे भीतर जो पाप है, जो दुष्टता है, जो बुराइयां हैं, वो बाहर निकलती है और हमें पाप में वो ले जाते हैं। जो बुरी विचार है, जो बुरा स्वभाव है, वो हमें पाप में ले जाता है। और दूसरी बात हमने देखा कि वो बाहर से आती है, इस संसार से आती है और हमें गलत मार्ग में जाने के लिए वो प्रोत्साहन करती है। आज आपके लिए ये प्रश्न हमारे सामने वचन से हमें मिलता है, और प्रश्न मैं आपके सामने ये रखूँगा जब हम प्रार्थना में जाएंगे कि आपके जीवन कैसा है। आज जब इन वचनों को आप देखते हैं तो आप अपने आप को कैसे पाते हैं। परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है और कई बार हम परीक्षाओं में फेल भी हो जाते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। आज हमारे लिए ये प्रश्न है कि क्या हमारे भीतर हमारे मन में, हमारे हृदय में जो बातें हमने डाली है वो कौन सी बातें हैं। अगर बुराई की बातें हैं तो बुराई बाहर आएगी, और हमें ये याद रखना है कि हमें इस समय प्रार्थना करना है कि हमारे भीतर के बाग में, हमारे हृदय में, मन में पवित्रता हो, शुद्धता हो, और हमारे मन को हमें शुद्ध बनाना है, पवित्र करना है। ये हमारे लिए एक पहली चेतावनी है। दूसरा है कि जो इस संसार की मोह है, संसार की बातें हैं, जैसे शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, क्या हम इसके पीछे हम जाते हैं और पाप करते हैं क्या? ये प्रश्न हमारे सामने आज है। आज हमें अगर हम इन बातों हमारे जीवन में है तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। हमें ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, दो प्रार्थना होगी वहाँ पर। एक बात ये होगी कि परमेश्वर मेरे अंदर आप मुझे शुद्ध बनाओ,
मुझे पवित्र बनाओ। और दूसरी प्रार्थना आपको ये करना होगा कि इस संसार को दूर रखने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। जो संसार की जो बातें हैं उसको मुझसे दूर रखिए। संसार को मैं प्रेम न करूं, ऐसे मेरे जीवन में हो जाने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। 1 मिनट मैं चाहूँगा कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें। जब हमारे आंखें बंद है, हमारे सर झुके हुए हैं, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, बार बार टेम्पटेशंस आते हैं, परीक्षाएं होती है। और आज आपको ये देखना है कि आपके भीतर से क्या बाहर आ रहा है, आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में क्या बसा है, क्या जमा करके रखे हमने। और आज आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे शुद्ध बनाओ, मुझे पवित्र बनाओ। दूसरी बात हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर इस संसार की बातों से मुझे दूर रख, क्योंकि वहां से मेरी परीक्षा होती है, मुझे दूर रख। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते इस समय जो मौका आपने हमें दिया कि हम टेम्पटेशन के बारे में सीखें, परीक्षाओं के बारे में सीखें। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि परीक्षाएं, टेम्पटेशन जो है वो आपकी ओर से नहीं आती, शैतान हमारे जीवन में वो ले आता है। और आज हम मांगते हैं कि हम जो भी हो, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारे साथ रहें। हमें आज आप दृढ़ बनाए ताकि हम शैतान के विरुद्ध हम खड़े हो सके। और जब भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, टेम्पटेशंस आती है, तब हम खड़े हो जाएंगे और युद्ध को लड़ सकेंगे। हमारी प्रार्थना इस समय है परमेश्वर कि हमारे मन को आप पवित्र बनाए, हमारे हृदय को आप शुद्ध कीजिए, ताकि हमारे भीतर से कोई ऐसी बात ना हो जो हमें पाप करने के लिए हमें गलत राह में न ले जाए। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें शुद्ध कर दो। प्रार्थना ये भी हम करते हैं इस समय कि इस संसार को हमसे दूर रखिए, और संसार से हम प्रेम न करें, ऐसे होने दें। हमारी प्रार्थना है कि संसार से हमें प्रेम नहीं करने दें, पर आपसे हम ज़्यादा प्रेम करें। संसार की बातों से हमें दूर रखें, आंखों की अभिलाषा से दूर रखें, शरीर की अभिलाषा से दूर रखें, जीविका की घमंड से हमें दूर रखें। हम मांगते हैं परमेश्वर आप ये बातें हमारे जीवन में कीजिए। फिर से धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपने जो बातें सिखाई है, जो समझाई है, हमारे जीवन में, रोज के जीवन में इसे हम उपयोग कर सके, ऐसे होने दें। फिर से हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, मांगते परमेश्वर आप हमारे साथ बने रहें। आने वाला हफ्ते में आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद देते आपने हमारी प्रार्थना सुना और हमारी प्रार्थना की उत्तर आपने दिया, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित प्रभु यीशु के नाम में ये सब मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। प्रार्थना हम करते रहेंगे कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं से दूर रखे और हम परीक्षाओं में पाप न कर पाए। प्रभु आपके साथ रहे।